yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. अमेरिकी समय अनुसार वाशिंगटन में शुक्रवार की शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस के लॉन में आज़ादी का जश्न और राजनीति की तपिश का एक साथ महसूस हो रही थी, लेकिन इस कानून की चमक जितनी व्हाइट हाउस में दिखी, उतनी ही चिंता देश के दूसरे हिस्से में फैली हुई है, खासकर उन इलाकों में जहां लोग हेल्थ इंश्योरेंस और सरकारी फूड सपोर्ट पर निर्भर है। इस बिल का सबसे मुख्य विरोधी भारतीय मूल के 6 अमेरिकी सांसदों ने किया। समोसा कॉक के नाम से मशहूर सांसदों ने खन्ना, जिसमें रो खन्ना, अमीर बेरा, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार ने इसे नैतिक विफलता और गरीबों से धोखा करार दिया। समोसा कॉक्सन नाम भारत से जोड़ा गया है। ये सांसद आम हितों के कानूनों जैसे आसान अव्रजन नीतियों की वकालत करने के लिए काम करते हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने यह शब्द गढ़ा था। राजा कृष्णमूर्ति, जो 2017 से इलिनॉय के 8वें जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इलिनॉय से वाशिंगटन के 14 घंटे ड्राइव करके सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि इस जालिम बिल के खिलाफ लड़ सकूं। यह कानून करोड़ों लोगों से हेल्थ केयर छीनता है और अमीरों की जेब भरता है। मशीन गन के कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने बताया कि उनके इलाके में 47% लोग मेडिक एंड और 29% लोग स्नैप यानी फूड सपोर्ट पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए इस बिल के खिलाफ वोट देना अब तक का सबसे आसान फैसला था। नए कानून पर क्या चिंताएं हैं लोगों की, आइए उसके बारे में जानते हैं। कैलिफोर्निया से प्रतिनिधि और पेशे से डॉक्टर अमी बेरा ने कहा कि हमने यूनिवर्स हेल्थ केयर की दिशा में जो मेहनत की थी, ये बिल उससे उलट दिखाई देता है। सिर्फ कैलिफोर्निया में नहीं 2 बिलियन लोग इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के कांग्रेस बजट ऑफिस ने चेताया है कि अगर इस कानून में जहां टैक्स में कटौती और प्रो बिजनेस कदम शामिल हैं, वह इसके चलते गहरा संकट झेल सकता है। 10 सालों में अमेरिका का बजट घाटा 4.5 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह बिल मेडिक एंड और स्नैप जैसी हेल्थ और फूड सपोर्ट कार्यक्रम की फंडिंग भी घटाता है। साथ ही इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो विदेशी धन भेजने पर 1% का टैक्स, जिसमें करीब $10 बिलियन की आमदनी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ट्रंप कर सकने पर अपने मन के काम इस कानून के तहत पूरा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका में मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा। इस बिल के पास होने से अमेरिका के राष्ट्रपति को कई ताकतें मिल जाएंगी, जिसमें उनको सबसे बड़ा चीज़ है डिपोर्टेशन, जो बड़ी संख्या में प्रवासियों के वापस भेजने का एक उनको अधिकार मिल जाएगा। वहीं सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्च और पहले कार्यकाल की टैक्स से छूट को आगे बढ़ाना शामिल होगा। इस बिल में टिप्स और ओवरटाइम पर कोई टैक्स न लगाए जाने का प्रावधान है। इस शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वन बिग ब्यूटी बिल एक्ट पास हुआ तो ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इससे बेहतर तोहफा कोई और नहीं हो सकता था जितना वन बिग ब्यूटीफुल बिल है। इस बिल के साथ 2024 में आयोवा की जनता से किए गए मेरे हर बड़े वादे को पूरा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पारित होने की सराहना करते हुए इसे अमेरिका के नए स्वर्ण युग की शुरुआत बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा रिपब्लिकन ने अभी भी वन बिग ब्यूटी बिल एक्ट पारित कर दिया है। हमारी पार्टी पहले से ही कहीं अधिक एकजुट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता पहले से कहीं ज़्यादा समृद्ध, सुरक्षित और गर्वित होगी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून और उन सभी शानदार रिपब्लिकन सांसदों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने वादों को पूरा करने में मदद की। एक साथ मिलकर हम वह सब कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी एक साथ पहले की गई थी। हम काम करते रहेंगे और जीतते रहेंगे। बधाई हो अमेरिका। क्या कहता है ये ट्रंप? वहीं ट्रंप के समर्थक भी इस बिल को लेकर के कुछ कह रहे हैं। उनका मानना है कि
कि यह बिल अमेरिका में एक स्वर्ण युग लाएगा। ट्रंप ने इसे उसी सभी वादों का प्रतीक कहा है जिसका उनका समर्थक पुरजोर कोशिश करते रहे। वहीं चुनाव लड़ रहे इस बिल के जरिए टैक्स में कटौती, बॉर्डर सिक्योरिटी फंडिंग बढ़ाना और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने जैसे लक्ष्य पूरे होने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को इस पर ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून बन गया। यह बिल प्रतिनिधि सभा के पारित किए जाने के एक दिन बाद आया, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के ऐतिहासिक कानून को अंतिम स्वीकृति मिल गई। ट्रंप ने वन बिग ब्यूटी बिल की तारीफ की। उन्होंने इसे अमेरिका के नए स्वर्ण युग बताया। चलिए अब जानते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल आखिर है क्या। यह बिल बहुत अहम है क्योंकि इसमें लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स छूट शामिल है। यह बच्चों पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को $2,000 से बढ़ाकर $2,200 कर देगा। हालांकि कम आय वाले लाखों परिवारों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बिल में कुछ नई टैक्स छूटें अस्थायी रूप से जोड़ी गई हैं, जिसे टिप, ओवरटाइम और ऑटो लोन पर छूट है। इसके अलावा $75,000 सालाना से कम कमाई करने वाले बुजुर्गों को $6,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। यह ट्रंप को उस वादे की ओर इशारा कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सोशल सिक्योरिटी और टैक्स खत्म कर देंगे। सीनेट से पास हुए बिग ब्यूटीफुल बिल के अंतिम रूप में कई क्लीन एनर्जी से जुड़े टैक्स छूटों को खत्म कर दिया गया है, जो 2022 के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत शुरू की गई थी। अब इस बिल के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने, घर में चार्जिंग स्टेशन लगाने या घर में ऊर्जा बचाने वाले बदलाव जैसे अच्छी इंसुलेशन या हीटिंग कूलिंग सिस्टम करने पर मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी। इस कानून के तहत ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन फंड को भी बंद कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो गैर सरकारी संगठन NGOs को फंड देता था ताकि वो स्थानीय स्तर पर प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने वाले प्रोजेक्टों पर काम कर सके। वहीं सीमा पर कार्रवाई और रक्षा के लिए अरबों डॉलर। इस बिल में सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग $350 अरब का बजट रखा गया है। यह राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे को पूरा करने की दिशा में है जिसमें उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी अवैध प्रवासियों की देश से निकासी अभियान चलाने की बात कही थी। स्वास्थ्य योजना को लेकर क्या है बिल में कुछ खास, आइए जानते हैं। बिल के अंतिम समय में जोड़ा गया एक प्रावधान यह है कि आने वाले 5 सालों तक हर साल ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को $10 अरब दिए जाएंगे, यानी कुल $50 अरब की मदद मिलेगी। साथ ही सीनेट के रिपब्लिकन नेताओं ने मेडिकेड गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजना में कटौती का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 2032 तक अस्पतालों और सेवा प्रदाताओं पर लगने वाले टैक्स को धीरे धीरे 6% घटाकर 3.5% किया जाएगा। बिल में एक प्रावधान यह भी है कि 1 साल तक मेडिकेड सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उन फैमिली प्लानिंग केंद्रों को भुगतान नहीं किया जाएगा जो गर्भपात की सेवाएं देते हैं। इसमें खास तौर पर प्लान्ड पेरेंटहुड का नाम शामिल है। The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted.